नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम पवित्र पुराणों के रहस्य में शिव पुराण का चौथा रहस्य जानेंगे। दोस्तों, एक अदृश्य सी ताकत इस संसार में है। आप सभी संसार में एक ऊर्जा को महसूस तो करते हैं, लेकिन वो ऊर्जा दिखती नहीं है। आज मैं आपको उस ऊर्जा के बारे में बतलाऊंगा। दोस्तों, यह ऊर्जा है मंत्र की ऊर्जा। यह कैसे शुरू हुई, किसने इसे शुरू किया, इस विषय में मैं आज आपसे बताऊंगा। युगों युगों पूर्व जब शिवजी जी ने इस सृष्टि की रचना करी, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि ये सृष्टि बन तो गई है, पर इसे संचालित कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये प्रश्न लेके शिवजी जी के पास गए और उनसे इस सृष्टि के बारे में पूछा कि ये कैसे संचालित होगी। तब शिवजी जी ने कहा, मेरे कर्तव्यों को समझना बहुत कठिन है, पर आपको मैं ये समझाता हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। संसार जो आरंभ है उसे सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि को सुस्थिर रूप से रहना ही पालन है। सृष्टि का विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं और इन सब से छुटकारा मिल जाने को मेरा अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वो संसार का विस्तार करने वाले। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। और मैंने जो ये सृष्टि उत्पन्न की है उसी के लिए मैंने एक मंगलकारी मंत्र भी दिया है। सबसे पहले मेरे मुख से ही ओंकार प्रकट हुआ था, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्णन प्रकट हुआ है, जो 5 भेदों वाले हैं। उसी से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। उसी गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर, प्रणव का मतलब ओम एवं पंचाक्षर का मतलब ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। तो दोस्तों, शिवजी जी का यह मंत्र ज्ञान पाकर, ये रहस्य पाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवजी जी की स्तुति प्रारंभ करी। इस स्तुति को सुनने से बहुत लाभ होता है। कृपया करके आप भी इसको आंखें बंद करके या फिर मन से इसको सुने, और अगर दोहरा सके तो कृपया करके दोहराएं, क्योंकि ये बहुत ही मंगलकारी। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा है, आपको नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इन पंक्तियों द्वारा अपने गुरु शिवजी जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों से कहा, वत्स, मैं आपको अब अपनी भक्ति का एक रहस्य और बताता हूँ। अर्ध नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त अर्धा नक्षत्र से एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुण के जप के बराबर होता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वासु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा अर्धा के समान ही होता है। यह जानना जरूरी है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही समान है।
फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करे। लिंग का ओंकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। ओंकार ओम और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा सकते हैं। उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए, इसे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, भगवान शिव ने यह सृष्टि रची और उसके साथ ही मंगलकारी मंत्र भी उन्होंने दिया। हम इस मंत्र का उच्चारण, जैसा कि उन्होंने बताया इस पुराण में, इस पवित्र पुराण के रहस्यों में उन्होंने ये कहा कि ओम, जो कि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप ओम का जप करें, और जब आप मूर्ति की पूजन करते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का प्रयोग करें। साथ ही उनका जो कहना है वो है कि अर्ध नक्षत्र में शिवरात्रि भी आती है। हम जिस दिन शिवरात्रि मनाते हैं वो भी अर्ध नक्षत्र में ही आती है। तो अर्धा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी जो उन्होंने बताई, उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और मेरा मानना तो ये है दोस्तों कि आप सुबह शाम अगर आप 5-5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो जितनी ऊर्जा आपके अंदर भर जाती है उसका कोई जवाब नहीं है। तो हर समय कहते रहिए ओम नमः शिवाय, और ये रहस्यों के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। धन्यवाद।